हावड़ा मुंबई दुरंतो में 2 करोड़ का सोना पकड़ाया। रायपुर नागपुर आरपीएफ क्राइम ब्रांच और डीआरआई की टीम ने हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में कार्रवाई की। B12 कोच की तलाशी के दौरान 1.242 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ शामिल है। बरामद सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। मामले में महाराष्ट्र के सुरेश कुमार और धैर्यशील को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर सोना हावड़ा से महाराष्ट्र ले जाने का आरोप है। स्वतंत्रता दिवस के चलते एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। पद्मश्री अनूप रंजन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ के संस्कृति कर्मी और पद्मश्री सम्मानित अनूप रंजन पांडेय को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। सम्मान मिलने के बाद अनूप रंजन ने इसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों और प्रदेश की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि लोक और आदिवासी कला संस्कृति से जुड़े हजारों कलाकारों की मेहनत, साधना और योगदान का सम्मान है। बालाजी गैस एजेंसी पर ब्लैक में सिलेंडर बेचने का आरोप। बिलासपुर की बालाजी गैस एजेंसी पर घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का आरोप लगा है। गुरुवार को उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद दूसरे लोगों को सिलेंडर देने का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस पहुंची तो कर्मचारियों ने शटर गिरा दिया। बाद में उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने की बात सामने आई। लोगों ने गैस वितरण में मनमानी और ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इससे पहले कलेक्टर गैस वितरण व्यवस्था की समीक्षा कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। स्टाफ ने देवर भाभी का बनाया निजी वीडियो। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कारोबारी के यहां काम करने वाले कुछ युवकों ने नौकरी से निकाले जाने के बाद परिवार से पैसों की मांग की। युवकों ने चुपके से परिवार के 2 सदस्यों का निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सेंट्रल जोन में पुलिस का चेकिंग अभियान। रायपुर पुलिस के सेंट्रल जोन में अपराध और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने रात के समय गश्त करते हुए संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान नशीली गोलियां, अवैध शराब और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा। अधिकारियों के अनुसार शहर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए ऐसे चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे। महिला कांग्रेस का आरोप, महापौर का आचरण अमर्यादित। नगर निगम की सामान्य सभा में महापौर मंजूषा भगत पर विपक्षी पार्षदों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगा है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीमा सोनी के नेतृत्व में महिला पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने महापौर के व्यवहार को सदन की गरिमा के विपरीत बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कला केंद्र मैदान आवंटन से जुड़े वायरल ऑडियो और कथित लेन देन की जांच में देरी का मुद्दा भी उठाया। श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के 4 अतिरिक्त फेरे बढ़े। श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इतवारी मधुपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन के 4 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं। ट्रेन अब साप्ताहिक के बजाय द्विसाप्ताहिक चलेगी। ट्रेन इतवारी मधुपुर के 18 और 25 अगस्त को अतिरिक्त फेरे होंगे। वापसी में ट्रेन मधुपुर इतवारी 19 और 26 अगस्त को चलेगी। इसके बाद दोनों दिशाओं में ट्रेन के कुल 7 फेरे हो जाएंगे। इससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस की फाइनल ड्रेस रिहर्सल पूरी। राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फाइनल ड्रेस रिहर्सल पूरी हो गई। गुरुवार को 17 प्लाटून ने पूरे जोश के साथ मार्च पास्ट किया। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस, जेल, नगर सेना और NCC की टुकड़ियां शामिल होंगी। कार्यक्रम में डॉग शो, हॉर्स शो और स्कूली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। 14 अगस्त को भिलाई में वसुंधरा सम्मान और संगोष्ठी। भिलाई में 14 अगस्त को वसुंधरा सम्मान और वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन होगा। लोक जागरण की संस्था वसुंधरा और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में दोपहर 3:30 पर होगा। आयोजन स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 50वीं पुण्यतिथि पर संस्कृति विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। 50
सोना तस्कर डीआरआई ने पकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा का सोना। स्वतंत्रता दिवस से पहले रायपुर और नागपुर आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने डीआरआई के साथ हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में कार्रवाई की। B12 कोच की तलाशी में 1.242 किलो सोना बरामद हुआ। में 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ शामिल है। बरामद सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। मामले में महाराष्ट्र के सुरेश कुमार और धैर्यशील को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर सोना हावड़ा से महाराष्ट्र ले जाने का आरोप है। शिक्षा विभाग में बीओडीओ की नियुक्ति का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीओडीओ के प्रभार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस बीडी गुरु ने कहा कि केवल सीनियरिटी के आधार पर कोई अधिकारी उच्च पद का प्रभार मांगने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। जूनियर अधिकारी को प्रभारी डीईओ या बीईओ बनाना शासन का प्रशासनिक निर्णय है। जब तक कोई नियम वरिष्ठ अधिकारी को ही प्रभार देने की अनिवार्यता तय नहीं करता, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी आधार पर गरियाबंद से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई। रायपुर में 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट। 15 अगस्त को लेकर रायपुर पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट जारी किया है। कमिश्नरेट के तीनों जोन में विशेष सुरक्षा अभियान चल रहा है। प्रमुख एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 24 घंटे नाकाबंदी कर वाहनों की जांच हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था में 800 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हैं। होटल, लॉज, सराय और धर्मशालाओं की भी जांच की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। 1 करोड़ रिश्वत मामले में एएसआई और कांस्टेबल लाइन अटैच। अंबिकापुर में 1 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के मामले में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और कांस्टेबल अंशुल शर्मा को लाइन अटैच किया गया है। आईजी दीपक कुमार झा ने वायरल ऑडियो के आधार पर कार्रवाई की। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में दाखिल शिकायत में दोनों के जरिए रिश्वत का सौदा होने और हवाला ऑपरेटरों से रकम पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आईजी ने कहा कि सीएसपी राहुल बंसल के खिलाफ फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला है। 110 आवारा मवेशी लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे 40 किसान। परसाबकुरा के करीब 40 किसान 110 से अधिक आवारा मवेशियों को हाँक कर गुरुवार को कलेक्टोरेट पहुंच गए। किसान करीब 15 किलोमीटर दूर से मवेशियों को लेकर आए और कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि आवारा पशु लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। बड़ी संख्या में मवेशियों के पहुंचने से परिसर में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। 18% तक टैक्स चोरी का खुलासा। गड़बड़ी उजागर। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग को नेपाल के रास्ते बिना वैध दस्तावेजों के कॉस्मेटिक और रोजमर्रा के सामान रायपुर पहुंचने की सूचना मिली है। विभाग को करीब 1 दर्जन कारोबारियों की जानकारी मिली है। इन सामान पर 12 से 18% तक जीएसटी लगता है। अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त की बिक्री के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक रायपुर पहुंचा है। विभाग लगातार छापेमारी कर संदिग्ध स्टॉक और दस्तावेजों की जांच कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के सामने कचरा डंप उठाव तक नहीं हो रहा। कवर्धा के गंगानगर में आंगनबाड़ी केंद्र के सामने खुले में कचरा डंप किए जाने से परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कचरा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा, जिससे वह आसपास फैल गया है। बारिश के कारण कचरे के पास पानी जमा होने से मच्छर और कीड़े पनप रहे हैं। इसका असर आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। रहवासियों ने नियमित सफाई और कचरा उठाने की मांग की है। रायगढ़ में 2.50 लाख के जेवर और कैश की चोर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चोरों ने सोना चांदी की दुकान और सूने मकान को निशाना बनाया। अज्ञात आरोपी 24,000 रुपए नकद समेत करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और पूजा सामग्री चोरी कर फरार हो गए। घटना कोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम धनागर की है। ग्राम धनागर निवासी 50 वर्षीय दिलीप मंडल गाँव में मां प्रिया ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। उन्होंने 5 अगस्त को घर और दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। इसके अगले दिन बेटे सुदीप मंडल को हॉस्टल छोड़ने के लिए वह पूरे परिवार के साथ इंदौर चले गए। छत्तीसगढ़ पुलिस का देश में दबदबा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से घोषित पुलिस पदकों में इस बार छत्तीसगढ़ पुलिस का दबदबा देखने को मिला। राज्य के 153 अधिकारियों और जवानों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। इनमें 141 वीरता पदक, 10 सराहनीय सेवा पदक और 2 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को इस बार विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।